29 जनवरी साल 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ का स्नान चल रहा है, इसमें 29 जनवरी को जो भगदड़ मचा था उसमें बहुत सारे परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। किसी ने अपने पिता को खोया था, किसी ने अपने घर परिवार के बहुत सारे सदस्य को, किसी की माँ, किसी के पिता, कोई अपने भाई बहन, इस प्रकार से सभी लोग अपनों से बिछड़ गए थे। और कितनी दर्दनाक यह घटना थी, अपनों से बिछड़ने का कितना दुख हुआ, कितना दर्द था सबको, यह आप सभी को पता होगा। सोशल मीडिया के जरिए सबको यह देखने को भी मिल रहा था किस प्रकार अपनों की तलाश में लोगों को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था। इसी भगदड़ में एक व्यक्ति जो है वहाँ के स्थानीय निवासी, वह भी इसी भगदड़ के बाद लापता हो जाते हैं। और जैसे ही उनके लापता होने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाता है, उनके घर पर उनकी 13वीं का इंतज़ाम किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार आज की यह घटना हम सबके सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहाँ की चल रहे महाकुंभ स्नान के बीच जो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होने वाला था 29 जनवरी साल 2025 को। इसी अमृत स्नान के लिए एक व्यक्ति जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं, जिनका नाम है खूटी गुरु। यह खूटी गुरु जो थे यह 28 जनवरी की शाम को अमृत स्नान के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। बताया जाता है कि यह वहीं जीरो रोड के बस स्टॉप पर रहते थे। इनके परिवार में कोई भी नहीं था। यह अकेले ही उसी बस स्टॉप पर रहकर अपना गुजारा करते थे। सुबह शाम का खाना पीना इनका वहीं हो जाया करता था। लेकिन ये स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिससे कि इनके आस पड़ोस के सभी लोग इनके परिवार के तरह ही रहते थे। यह खूटी गुरु 28 तारीख की शाम को अमृत स्नान के लिए निकलते हैं और 29 जनवरी को जो अमृत स्नान होने वाला था, जिसमें जो भगदड़ मचा था, इसकी घटना आप सबको पता होगी। किस प्रकार कितने सारे लोग उस दिन अपने परिवार को खो चुके थे। उसी भगदड़ के बीच इनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 1-2 दिन के बाद जैसे ही इनके पड़ोसियों को यह बात पता चलता है, सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। जो कि यह भले ही अकेले रहते थे, लेकिन यह अपना पूरा जीवन जो है अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के साथ व्यतीत करते थे और एक फैमिली के तरह रहते थे। सबके सुख दुख में साथ देना, सबके दरवाजे पर उठना बैठना, यह एक बहुत ही नेक इंसान थे। इसीलिए 1-2 दिन के बाद जैसे इनका कुछ पता नहीं लगता है और भगदड़ की घटना सबके सामने आ जाती है, तो सभी लोग घबरा कर इनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। 4-5 दिन तक इनका पूरा पता लगाया जाता है, लेकिन कहीं से भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहे और अब जो कि उनका परिवार में कोई भी नहीं था, आस पड़ोस के लोग ही उनके पारिवारिक सदस्य के तौर पर थे। इसीलिए सभी लोग इकट्ठा होकर सोचते हैं कि अब वह तो नहीं रहे, कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी एक परिवार के सदस्य करते हैं, यह लोग भी बस उसी को करना चाहते थे। और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी होता है पूजा पाठ का कार्यक्रम 11 फरवरी को सब काम निपटा कर जैसे ही ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही थी,
तभी अचानक से सामने एक ऑटो आकर रुकता है और उसमें से यह खूंटी गुरु जो थे यह निकल कर सबके सामने आते हैं। वो आते ही सबको देखकर हंसने लगते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब सभी लोग जो थे जैसे ही ऑटो से खूंटी गुरु निकल कर खड़े होते हैं, सब देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। सबकी आंखें दंग की दंग रह जाती है कि आखिर यह इस प्रकार से सबके सामने कैसे आ गए। लेकिन सबके चेहरे पर जो है वो एक प्रकार से खुशी आ जाती है कि आखिर यह सही सलामत है और घर वापस आ गए। अब वहाँ जो कि एक 13वीं का भोज चलने वाला था, ब्राह्मण भोज की तैयारी हो रही थी और वह माहौल जो था एक प्रकार से मातम का था। अब वह मातम का माहौल जो था वह खुशी में बदल चुका था और सबके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। अब वह जो ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम था जो भी 13वीं का, उसे रद्द कर दिया जाता है। सारे भोजन को आसपास के लोगों में बांटकर सभी लोग खा पी लेते हैं और जब खूंटी गुरु से बैठकर स्थाई से बातचीत की जाती है तो वह बताते हैं कि उस दिन वह अमृत स्नान में जब गए थे, भगदड़ तो हुआ था, लेकिन यह बता रहे थे कि यह वहाँ कुछ गुरुओं के साथ मिलकर इन्होंने भी जो वह लोग पी रहे थे, यह भी उन्हीं लोगों के साथ बैठकर कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं जिसके बाद इनका उठना चल फिर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि ये बहुत लंबे समय तक वहीं सोए रहते हैं। अब ये गुरुओं के आश्रम में लंबे समय तक जब सोकर उठते हैं तो इनका मन उन्हीं लोगों के बीच लग जाता है और यह उन्हीं गुरुओं के साथ मिलकर वहाँ पर जो भी भोजन की व्यवस्थाएं चल रही थी, भंडारे के कार्यक्रम में यह भी शामिल हो जाते हैं। और सामाजिक तौर पर जो कि यह तो यहाँ रहकर भी सबकी देख रेख करना, सबके सुख दुख में साथ देना इनका कर्तव्य था। इसी प्रकार से यह वहाँ पर भी इनका मन लग जाता है और यह वहीं आश्रम में रहकर भंडारे में शामिल होकर सोचते हैं कि कुछ सामाजिक सेवाएं कर ली जाए। यही सब की वजह से इनको वहाँ पर जो है थोड़ी देर हो जाती है और जब यह वहाँ से पूरी तरीके से स्थायी होते हैं, जो कि इनका तो परिवार में कोई था भी नहीं कि यह वहाँ से जल्दी वापस घर लौट कर आते, इसीलिए इनका मन वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में लग गया था और यह कुछ दिन तक वहीं अपना जो है रोज का समाज सेवा करने के लिए रुक गए थे। इसी प्रकार से वो आकर पूरी अपनी बात बताते हैं और यही सब सुनने के बाद सब लोग जो है खुशी खुशी उनके साथ रहने लगते हैं। सबको इस बात की खुशी थी कि आखिर यह सही सलामत हैं और सभी के बीच वापस लौट कर आ गए हैं। तो इस प्रकार से उनकी 13वीं का जो ब्राह्मण भोज था उसे रद्द कर दिया जाता है और यह 11 फरवरी को हो रही उनकी 13वीं का इंतज़ाम था, जो कि वह इतने दिन बाद 29 जनवरी साल 2025 को महाकुंभ में भगदड़ के बीच वह गायब हुए थे और इतने दिन बाद 11 फरवरी को जब उनकी 13वीं की ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही थी, उसी बीच वह अचानक से आ जाते हैं। भले वह इतने दिन बाद आए, लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं सबके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी छा जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।